हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल मिशन रोज़गार एकेडमी में। दोस्त, हम अपनी क्लास में मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो हम संख्यांकिकी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने इस पर ऑलरेडी 6 वीडियो बना चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैं सारी थ्योरी के बारे में बात किया हूँ और मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो जिस भी एग्ज़ाम में हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे ग्रुप डी में हो, चाहे एसएससी में हो, ठीक है, जहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है हम सभी क्वेश्चन को जो है कि कवर कर रहे हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट जो है कि छूटने ना पाए। तो आज भी हम जो है कि कुछ प्रश्न आते हैं जो मतलब तालिका पर आधारित होते हैं। तालिका बनाकर दिया रहता है और उसमें हमें फाइंड आउट करना होता है। माध्य, माध्यिका और बहुलक उल्लक के बारे में हमसे पूछता है। तो चलिए उसी टाइप का क्वेश्चन आज हम देख लेते हैं कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है MTS 2/8/2019 के पेपर में आया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। यहाँ क्या दिया हुआ है, नीचे दी गई तालिका अलग अलग अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती है। तो ये आपके पास तालिका दी हुई है, क्या दिया हुआ है, यानी अंक 9 से लेकर 11 के बीच में कुल कितने छात्रों की संख्या है, 6 छात्रों की संख्या। 11 से लेकर 13 के बीच में 5 छात्रों की संख्या। 13 से लेकर 15 के बीच में 2 छात्र हैं। 15 से लेकर 17 के बीच में 2 छात्र हैं और 17 से लेकर 19 के बीच में 5 छात्र हैं। हमसे क्या पूछा है, प्रति छात्र माध्य अंक बताइए। यानी हमसे क्या पूछा है, माध्य पूछा है, यानी मीन पूछा है। मीन मीन्स क्या होता है, एवरेज पूछा है। ठीक है, तो ये तालिका में हमको बना के दे दिया, बोल रहा है हमसे क्या निकालिए, आप मीन निकालिए, एवरेज निकालिए। तो आपको मीन का फार्मूला पता होगा। मीन मीन्स एवरेज, मतलब समीशन ऑफ FI और XI अपान समीशन ऑफ FI। आपको ये पता होगा, यानी FI और XI का हमें मल्टीप्लाई करना है और उनको योग करना है, या ऐसा हम समझें जितनी टोटल संख्याएं हैं सबका आप सम करिए और सम करने के बाद जितने नंबर्स हैं आप उसका भाग दे दीजिए, तो वही आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें माध्य तो निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अंकों का एवरेज निकालेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, जैसे एक तरह का क्या बनाया हुआ है, वर्ग बना हुआ है कि 9 से 11 के बीच में जो है वही हमारा क्या होगा, एवरेज अंक, एवरेज निकालेंगे। तो सबसे पहले 9 और 11 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 10 आएगा, या इसको आप ऐड कर लीजिए। तो क्या होगा, 11 + 9 20 हो जाएगा। 20 में आप जो है कि 2 का भाग दे देंगे तब भी आपका 10 आ जाएगा। तो इसका एवरेज कितना निकल गया, 10, यानी 10 अंक तो 6 छात्रों को मिला है। और इसका एवरेज देखेंगे तो दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 12। यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 14। यहाँ देखिए दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 16। यहाँ देखिए दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 18। अब हम देखते हैं, देखिए यानी 10 अंक मिला है, कितने छात्रों को मिला है, 6 छात्रों को जो है कि हमें कितना मिला है, 10 अंक मिला है। और यहाँ देखिए 12 अंक जो मिला है वो 5 छात्रों को मिला है। यहाँ 14 अंक मिला है, 2 छात्रों को मिला है। 16 अंक मिला है, 2 छात्रों को। 18 अंक मिला है, 5 छात्रों को। तो क्या हम टोटल अंक यहाँ से निकाल सकते हैं। टोटल अंक निकालने के बाद सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जितनी छात्रों की संख्या होगी उससे भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए टोटल अंक निकालते हैं। तो टोटल अंक हमारा कैसे निकलेगा, 6 छात्रों ने 10-10 अंक पाया तो कुल कितने अंक पाएंगे, यानी 60 अंक पाएंगे। तो यानी इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 60 हो जाएगा, ठीक। और 12 छात्रों ने 5 अंक पाए तो कितने अंक पा गए, 60 अंक पा गए। साथ में इसको ऐड करते चलिए। देखिए ये मान लीजिए ये FI है और ये XI है, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई करके हम ऐड करते चल रहे हैं। 14 छात्रों ने दो छात्रों ने 14 अंक पाए औसतन, तो कितना अंक पा गए, 28 अंक। प्लस 2 छात्रों ने 16 अंक पाए तो कितना पा गए, 32 अंक। प्लस 5 छात्रों ने 18 अंक पाए तो कितना अंक पा जाएंगे, 90। मल्टीप्लाई कर देंगे और देखिए हमें भाग करना है किसका, समीशन ऑफ FI का। तो एक यहाँ पर FI होगा, ठीक है, यानी छात्रों की संख्या हो जाएगी और ये हो जाएगा X वाला जो ग्रुप है।
तो यहाँ देखिए कितने टोटल छात्रों की संख्या है, तो 6 5 11, 11 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 15, 15 5 20 हो जाएगा। तो 20 से हम भाग दे देंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 60 60 120 हो गया, 120 2 इसको दे दीजिए तो 30 30 60 ए भी हो जाएगा, 180 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा 270, और 270 में हम 20 का भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 13.5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हमारा एवरेज कितना निकल गया 13.5 है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस यही कैलकुलेशन करना था कि एवरेज अंक निकालना था। 10 10 का 6 में मल्टीप्लाई किए, एवरेज अंक कितना है 12 है, यानी इनके बीच में जो बैठा है 12, 12 का मल्टीप्लाई 5 में किए, और 14 का मल्टीप्लाई 2 में, 16 का 2 में, और 18 का 5 में, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें टोटल अंक मिल गया। जब टोटल अंक मिल गया तो हमें जो है कि जितने छात्र हैं उसमें आप डिवाइड कर दीजिए आपका, यानी 20 छात्रों का एवरेज कितना आया है 13.5 ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर आपने सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि यदि ये तो वैल्यू बहुत छोटी छोटी थी, आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, ऐड भी कर लिया आसानी से, आपको आंसर भी मिल गया। अगर यही वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, वैल्यू बड़ी हो जाती है, तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी वैसा क्वेश्चन मैं लाऊंगा जो कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू होगी, यहाँ पर उसे सीख लीजिए, फिर वहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए हमारे पास एक कैलकुलेशन आ गई है, तो हम क्या यहाँ डिजिट सम लगा सकते हैं। एक बार डिजिट सम पे भी बात करते हैं। देखिए सबका डिजिट सम पहले देख लीजिए, इसका डिजिट सम कितना है 9 है, इसका डिजिट सम 5 2 7 2 9, इसका डिजिट सम 1 आ जाएगा। डिजिट सम मतलब अंकों का योग, अंकों के योग में हम 9 को काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ 5 5 4 9, 9 को नहीं काउंट करेंगे। इसका डिजिट सम 1 हो गया, इसका डिजिट सम 9 हो गया, इसका डिजिट सम देखिए 5 5 10 11, 11 का डिजिट सम 2 हो जाएगा, इसका 5 2 7 7 7 5 12 हो जाएगा, 12 का डिजिट सम 3। यानी डिजिट सम हमारा अलग अलग आ रहा है, तो हम डिजिट सम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखिए इसका डिजिट सम 6 है, इसका डिजिट सम 6 है, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, और 12 को हम लिख लेते हैं पहले। फिर इसका डिजिट सम देखिए 10 हो गया, तो 10 का मतलब 1 हो जाएगा। इसका डिजिट सम देखिए 5 हो जाएगा, अंकों का योग। इसका डिजिट सम 9, 9 का मतलब 0 कुछ नहीं होता है, और यहाँ बटे में 2 हो जाएगा, तो इसका देखिए 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4, 4 प्लस 5 कितना आ गया 9 आ गया, और नीचे क्या है 2 है, तो इसका आप भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। डिजिट सम कितना आ रहा है 9 आ रहा है, 5 4 9, दशमलव का कोई रोल नहीं होता इसमें, तो 5 4 9 हो जाएगा। 9 का मतलब डिजिट सम 9 होना चाहिए, हमारा एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 9 है। ठीक है दोस्त, तो आप यहाँ डिजिट सम भी लगा सकते हैं। चलिए अगर डिजिट सम मान लीजिए 2 ऑप्शन में सेम आ जाता, तब हम क्या करेंगे, उसके लिए भी तरीका देखते हैं। यहाँ तो वैल्यू बहुत छोटी है, मैं समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम जो है कि बड़ी वैल्यू पर क्वेश्चन ला रहे हैं उसको भी सॉल्व करेंगे, और इन्हीं कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम कोई भी एवरेज मान लेते हैं, एक एवरेज हम मान लेते हैं, अपने मन से कुछ भी मान ले। ठीक है, मान लेते हैं हमारा एवरेज कितना है, ये है 14 हमारा एवरेज, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। हमारा एवरेज मान लेते हैं हमारा 14 एवरेज है। अब या तो एवरेज इससे बड़ा होगा हमारा आंसर, या तो इससे छोटा होगा, दो ही कंडीशन होगी। तो चलिए यहाँ से अब डेविएशन हम देखेंगे, डेविएशन देखेंगे। देखिए 14 से 1 इतना कम है, अगर 14 से 1 इतना कम है तो 4 कम है, तो यानी -4 कम है, यहाँ पर हम लिखते हैं। अब ये देखिए 14 से ये -4 कम है, ये 14 से कितना कम है, तो ये कहेंगे हम -2 कम है, यानी 12 कितना कम है -2 कम है। यहाँ देखिए 14 के साथ इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 14 और 14 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। और ये 14 से कितना ज़्यादा है, यहाँ +2 ज़्यादा है, यहाँ 14 से कितना ज़्यादा है +4 ज़्यादा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो डेविएशन है इसको यहाँ लिखते हैं 14। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 14 ए था तो ए 10 था, तो -4, यानी -4 अंक जो है, यानी 6 स्टूडेंट जो है कि -4 अंक पाए हैं। आप ऐसा समझिए कि 6 लोगों ने -4 अंक पाया, तो कुल कितने माइनस में पाए, -24 अंक जो है कि 6 स्टूडेंट ने -24 अंक प्राप्त किए। यहाँ से देखिए यहाँ -2 स्टूडेंट जो है, यानी 5 स्टूडेंट -2 अंक पाएँ, तो क्यों इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा। और देखिए 0 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 0 आ जाएगा,
प्लस जो है कि यहाँ देखिए 2 छात्र जो यानी 2 छात्र प्लस 2 अंक पाए हैं ज़्यादा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए 5 स्टूडेंट जो है कि +4 अंक ज़्यादा पाए हुए हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, यानी +20। अगर ए डेविएशन 0 हो जाता है, अगर इसको ऐड करते हैं हम, अगर इन सारी चीज़ों को हम ऐड करेंगे, अगर ये 0 बन जाता है तो हमारा आंसर यही होगा। अगर 0 नहीं बनता है तो जितना आएगा प्लस या माइनस में, उसको हम जो है कि सारे स्टूडेंट में डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ 20 है प्लस में, यहाँ 4 है प्लस में, और ये 24 पूरा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कितना बचा, -10 और 0 यानी -10 बचा। अब ये -10 जो है, अब यहाँ से एवरेज हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमारा माइनस में आंसर आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो -10 अब कितने स्टूडेंट में डिवाइड होगा। कितने स्टूडेंट थे यहाँ पर, अगर आप काउंट करेंगे तो कितने स्टूडेंट थे, 20 स्टूडेंट। तो ये -10 जो है कि 20 लोगों में डिवाइड हो जाएगा, तो 14 - 0 0 कैंसिल, यानी 1, ये कितना आ जाएगा 0.5, यानी 0.5 जो है कि 0.5 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 13.5। तब भी तो हमारा आंसर सेम आया, लेकिन हमने ये डेविएशन से सॉल्व किया। वैल्यू बहुत आसान थी, ठीक है, आसान थी, तो हम किसी भी तरीके से कर सकते थे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करके कर सकते थे, डिजिट सम भी लगा सकते थे, और इसके बाद यहाँ पर डेविएशन से भी कर सकते थे। ठीक है दोस्त, तो अगर आपको समझ में आया तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं और देखते हैं। तो आइए दोस्त देखते हैं, नीचे दिए गए आंकड़ों में विभिन्न बल्लेबाजी औसत वाले बल्लेबाजों की संख्या को दर्शाया गया है। ये हमारे पास औसत अंक है, ठीक है, और ये हमारे पास बल्लेबाजों की संख्या है। हमें पूछा क्या, प्रति बल्लेबाज माध्य बल्लेबाजी औसत कितना है। हमें मीन पूछा है, एवरेज पूछा है, तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इनके बीच का एवरेज निकालेंगे। इनके बीच में कौन सी संख्या लाइज कर रही है, तो 42। देखिए 44 और 40 को ऐड करके आप हो जाएगा कितना, 82। 82 का आधा कर देंगे तो भी 42 आ जाएगा। वैसे भी देख लीजिए इनके बीच में कौन सी संख्या आ रही है, तो इनके बीच में आ रहा है 50। 50 आएगा, 46 आएगा। 44 और 48 के बीच में 46 आ जाएगा, और यहाँ पर 50 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 12 बल्लेबाजों ने औसतन कितना रन बनाया, 42। तो 12 का 42 में आप मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का 46 में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 12 × 42 करते हैं, तो ये हमारा देखिए कितना हो जाएगा, यानी कि 42 × 12 करेंगे, फिर प्लस करेंगे, क्योंकि ऐड भी करना है, टोटल अंक बटे टोटल जो है बल्लेबाजों की संख्या। 10 × 46 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 460 आ जाएगा, प्लस जो है 8 × 50 ये कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, प्लस 6 × 54 कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, 300 324 हो जाएगा, प्लस इसके बाद ये कितना हो गया 6 × 5 = 30, 4 हो जाएगा 200, 200 + 32 हो जाएगा, तो 232 हो जाएगा, बटे टोटल बल्लेबाजों की संख्या देख लीजिए, तो 12 8 20 20 10 30 30 10 40, आप 40 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसी कैलकुलेशन के बारे में मैं बात कर रहा था। अब इतना बड़ा आप मल्टीप्लाई एक बार करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। यहाँ पर अगर हम जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर डिजिट सम अप्लाई करिए। एक बार ऑप्शन में देख लीजिए, सबका डिजिट सम देखिए अलग अलग है, अलग अलग है, तो यहीं पर हम डिजिट सम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। देखिए इसका डिजिट सम कितना है, चाहे तो आप यहीं से कर लीजिए, चाहे देखिए इसका डिजिट सम 6 है, और 6 में जब इसका डिजिट सम कितना है 3 है, तो 6 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 का मतलब क्या, 1 और 8 डिजिट सम 9, 9 का मतलब होता है 0। चलिए यहीं से दिखा देते हैं, ये हो जाएगा 6 6 × 18, 18 का मतलब हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 का डिजिट सम 1 होता है, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 4 3 7 2 9, इसका मतलब 0 हो गया, प्लस यहाँ 5 5 2 7 हो गया, 7 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 7 4 11 11 1 12, 12 का डिजिट सम कितना होता है 3, तो 3 बटे 4, और डिजिट सम में हमने आपको सिखाया है जब नीचे 4 आ जाता है तो इसका जो है कि इसे 1 बनाना है, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो नीचे वाली संख्या क्या बन जाती है 1 बन जाती। 7 चौक 28, 28 का डिजिट सम क्या होगा 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, अब ऊपर कितना बचा 7 त्रिक के 21, 21 का डिजिट सम कितना आएगा 3, यानी हमारे आंसर का जो डिजिट सम आएगा वो 3 आएगा। मैच कर लीजिए,
8 4 12, 12 का मतलब क्या हो गया 3, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके देखिए 7 4 11, इसका डिजिट सम क्या है 2 है, इसका डिजिट सम देखिए 1 है, इसका डिजिट सम 9 है, तो हमारा आंसर एक ही तो है जिसका डिजिट सम 3 है, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको यहाँ से क्या है कि कैलकुलेशन एलिमिनेट करने में हमारी ये हेल्प करेगा क्या, डिजिट सम। चलिए हम जो कि डेविएशन वाला को भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पर डेविएशन से सॉल्व करते हैं, औसत निकालते हैं। हम इसमें कोई भी संख्या मान लें, आपको मानने में क्या आसान लग रहा है बताइए। तो आप कहेंगे 50 मान लीजिए। अगर हम एवरेज मान लेते हैं हमारा 50 है, तो या तो इससे कम होगा या तो इससे ज़्यादा होगा एवरेज हमारा। तो देखिए अगर हम 50 मानते हैं तो ये 50 से कितना कम है, -8। ये कितना कम है, -8। तो -8 कम है। तो फिर उसके बाद ये 50 से कितना कम है, -4 कम है। ये 50 से 50 यानी 0, इसका डेविएशन ये कितना हो गया, +4 हो गया, और ये कितना हो गया, +8 हो गया। देखिए यहाँ पर -8, यहाँ पर +8, यहाँ पर -4, यहाँ पर +4। लेकिन अगर ये संख्या बराबर होती तो ये आपस में कट जाते। लेकिन 12 बल्लेबाजों ने -8 औसत रन बनाए हैं, तो टोटल इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/96, यानी -96 जो है इन्होंने रन बनाए हैं औसतन। अब देखिए 10 बल्लेबाजों ने -4 बनाया तो -40 हो जाएगा। अब 8 बल्लेबाजों ने 0-0 बनाया तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 6 चौको 24 हो जाएगा, प्लस में 24 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 4 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। अब हम डेविएशन देख लेते हैं। देखिए ये 32 हो गया और ये 24 हो गया, अगर इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, 56 में से हम -40 को अगर हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 16 आ जाएगा। अब प्लस का 16 और -96 इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, वो भी माइनस में 80 आएगा। तो यहाँ पर डेविएशन क्या आ रहा है, अगर सबको हम कर रहे हैं तो डेविएशन का -80 आ रहा है डेविएशन में, तो यानी औसत से माइनस होगा। अब ये 80 कितने लोगों पे आया है, लोगों बल्लेबाजों की संख्या कितना किए थे, तो 40। तो 40 में आप डिवाइड कर लीजिए इस 80 को, तो यही हमारा आ गया मीन यानी एवरेज आ गया। 40 दूना 80 हो जाएगा, और 50 में 2 माइनस कर देंगे तो 48 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया। तो ऐसे हम 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसे। आपको जो है कि जहाँ कैलकुलेशन आएगा, जहाँ छोटी कैलकुलेशन होगी वहाँ हम बेसिक से ही फटाफट गुणा भाग करके कर देंगे। जहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा होगी हम डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, या फिर उसके बाद डिजिट सम वाला लगा लेंगे। अगर डिजिट सम 2 में सेम आ जाता है, जैसे यहाँ भी अगर 3 ही आ जाता है, तब हम जो है कि ए वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, डेविएशन वाला। ठीक है दोस्त, तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्त देखते हैं, नीचे विभिन्न बच्चों की उम्र के आंकड़े दिए गए हैं। ये उम्र है, वर्ष में है, और ये बच्चों की संख्या दिया है। ये भी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा उम्रों के माध्य एवं बहुलक में क्या अंतर है, यहाँ हमसे अंतर पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हमें माध्य निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, तो माध्य के लिए हम क्या करेंगे, जितने बच्चों की संख्या है, जितनी उम्र है। अब यहाँ पर हमें जो है कि देखिए गैप नहीं दिया है कि हम इसका एवरेज निकालें, डायरेक्ट दे दिया 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9, 10, 11। तो यानी 17 बच्चे हैं जिनकी उम्र कितनी है, 6 वर्ष है। तो इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 छक्का 102 आएगा। ठीक है, हम मीन निकाल रहे हैं, तो 17 छक्का 102 और 16 सत्ते 112 हो जाएगा, प्लस 112 हो जाएगा, प्लस 16 बट्टे 128 हो जाएगा। 128 आप कर लेंगे, 17 बच्चे हैं 9 के, तो 17 9 153 हो जाएगा। और प्लस जो है 19 बच्चे हैं 10 वर्ष के, तो 190 हो जाएगा। और प्लस जो है कितना हो जाएगा, 15 × 11 हो जाएगा 150, 150 प्लस 15 65 हो जाएगा, तो 165 हो जाएगा। 165 में आप टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, 17 हो गया, 17 हो गया, और 16 16, अगर इसको भी एक एक दे दिया जाए तो 17 17 25 85, 85 प्लस 15 यानी 100 बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 100। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 214। 214 में ये हो जाएगा 300, 342 हो जाएगा। 342 हम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद ये कितना हो गया, 190, 165, 200, 201, 300, 355 ये हो गया। प्लस जो है यहाँ पर 153 बचा हुआ है, तो 153
ये हमारा 40 में 100 में भाग दे देना है। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, और उसके बाद ये 5 5 10 10 4 14 1 15 हो जाएगा, अब 15 एक ये कितना हो जाएगा, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। तो हमारा माध्य कितना आ गया, 8.5। 8.5 हमारा क्या आ गया, माध्य आ गया, हमारा एवरेज आ गया। अब हमें बहुलक ज्ञात करना है और उनका डिफरेंस ज्ञात करना है। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक मतलब जिसकी अधिकता बहुत ज़्यादा होती है, यानी मॉड क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है। तो यहाँ देखिए उम्र का हमें निकालना, उम्रों का बहुलक निकालना है। तो देखिए 17 बच्चे हैं जो 6 वर्ष के हैं, 16 बच्चे जो 7 वर्ष के, 16 8 वर्ष के, 17 9 और 19 9, यानी बच्चों की संख्या जिसमें अधिक होगी वही तो हमारा बहुलक होगा। बच्चों की संख्या यहाँ 19 है, यानी 19 बच्चे जो है 10-10 साल के हैं, यानी हम 10 को कितनी बार लिखेंगे, 19 बार, 10 10 10 10 10 19 बार लिखेंगे। और 6 वर्ष की उम्र को हम कितनी बार लिखेंगे, 17 बार लिखेंगे। 7 वर्ष की उम्र के बच्चों को कितनी बार लिखेंगे, 16 बार लिखेंगे। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी इसकी 19 की तो ज़्यादा है, तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, हमारा बहुलक हो जाएगा 10। तो यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा, 10। अब इनका डिफरेंस पूछा, तो इनका आप अंतर बता दीजिए कितने का है। तो हम कहेंगे इनका अंतर कितने का, 1.5 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये जो हम मीन निकाले हैं, जो एवरेज निकाले हैं, आपको ऐसे नहीं निकालना है। आपको यहाँ देखिए कैलकुलेशन दिया था, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, डिजिट सम पहली बात नहीं अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें अंतर पूछा है, तो अंतर पूछा तो डिजिट सम नहीं अप्लाई करेंगे। हम जो है कि एवरेज वो डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं एवरेज, कोई भी संख्या मान लीजिए आप, मान लीजिए यहाँ पर 8 एवरेज है। तो 8 से कितना माइनस में हो रहा है, -2, -2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हम डायरेक्ट अब निकाल रहे हैं, यहाँ कितना 8 से 6 हो रहा है, तो -2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -34 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो रहा है, 8 से -1 का इसमें करेंगे तो -16 हो जाएगा। और यहाँ पर तो 0 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 का 17 में मल्टीप्लाई करेंगे, 17 प्लस में हो जाएगा। अब प्लस, अब ये 19 वाला देखते हैं, यहाँ से कितना 2 का है, तो 2 + 19 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 है, तो 15 × 45 + 45 हो जाएगा। अब देखिए हमने 8 माना था एवरेज, तो 8 मान लेते हैं। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, इसे देखते हैं। तो देखिए -34 -16 कितना हो जाएगा, 6 4 10, ये 50 हो जाएगा। माइनस में हमें 50 आ गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ये 45 हो गया। तो 45 इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो अभी -5 बचेगा, यहाँ से -5 बचेगा। अब -5 इसके साथ कैंसिल कर देंगे, तो प्लस का 12 बचेगा। ठीक है, प्लस का 12 और प्लस का 38 कितना हो गया, यानी सबको हम ऐड किए तो कितना आ गया, प्लस का 50। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का हमारा आ रहा है 50। और ये 50 कितनी संख्याओं में बटेगा, तो हम कहेंगे 100 संख्या है। 100 बच्चों की संख्या कितनी है, 100 है। 100 में डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 यानी कितना आ जाएगा, 1/2 का मतलब कितना आ जाएगा, 0.5। तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा, 8.5। ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से भी तो वही चीज़ आई। तो इनका डिफरेंस देख लीजिए, 1.5 पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं, निम्न तालिका में 20 छात्रों को दर्शाया गया है। अब इसमें भार के रूप में बनाया हुआ है, और जो है विद्यार्थियों की संख्या है। तो विद्यार्थियों की संख्या 6 है, तो उनका भार कितना है, 48 kg। विद्यार्थियों की संख्या 3 है, तो उनका 51 kg। 2 है तो 53 kg। 4 है तो 56 kg, और 5 है तो 60 kg। इनके भार के रूप में दर्शाया गया। हमसे पूछा गया उपरोक्त आंकड़ों का क्रमशः बहुलक आप ज्ञात करिए और माध्यिका बताइए। तो आपको इस बार बहुलक बताना है। तो हमारा बहुलक क्या आ जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा देखिए, विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा कौन सी है, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 हो जाएगा। तो हमारा मॉड क्या हो जाएगा, यानी बहुलक क्या हो जाएगा, 6 के सामने देखिए कितना भार है, 48। तो 48 हमारा क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा। ये तो बहुलक हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए माध्यिका हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ चलिए माध्यिका सीखते हैं। माध्यिका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। माध्यिका के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ चाहिए, क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता हमें चाहिए।
अब संचयी बारंबारता कैसे हम निकालते हैं, तो देखिए ये विद्यार्थियों की संख्या 6 है, तो 6 का 6 एज इट इज हम लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद 6 का अगली संख्या में हम प्लस करेंगे, तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 हम यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 9, अब यहाँ तक 9 आ गया, 9 का हम जो है कि आगे संख्या में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 11 का 4 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 का 4 में करेंगे तो कितना, 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 20 जो हमारा आया हुआ है लास्ट में, ये क्या है, ये यन है। यन का मान हमारा कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। तो यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ गई, 20 आ गई। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, n/2 हमें चाहिए, ध्यान रहे आपको क्या चाहिए, n/2, यानी n/2 हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसमें हम 2 का भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 10 आया है, ये देखिए हम जो है कि किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में जो है कि लाइस करता है, किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में आ गया। देखिए 6 के बाद कितना आया, 9, 9 के बाद कितना आया, 11, क्या इनके बीच में होगा 10, 9 और 11 के बीच में 10 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 9 और 11 के बीच में कितना होगा, 10 आएगा, तो हम कहेंगे कि इनके बीच में होगा, तो जो आया है 10, यानी 9 और 11, तो हम जो इसके बाद वाली संख्या होती है यानी 10 से जो है कि बड़ा होगा हमारा, हमेशा जो है कि क्या होगा, आंसर जो होगा यानी इस n/2 यानी जो 10 आया है, ये 10 से जो है कि ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। तो देखिए 11 पे कौन सी, किस नंबर का किलो, किस यानी कौन सा नंबर जो है भार में कौन सा नंबर आ रहा है, तो आप कहेंगे 53 आ रहा है, यानी 11 जो है कि 53 को दर्शा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारी जो माध्यिका हो जाएगी वो 53 हो जाएगी। तो हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा, हमारा मोड आया था कितना, 48 आया था, हमारी जो माध्यिका आ गई वो कितना आ गई, 53 आ गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालेंगे, संचयी बारंबारता 6 को एज इट इज लिख देंगे, फिर उसके बाद 6 का आप क्या करेंगे, 6 का आगे वाली संख्या में प्लस करेंगे, 9 आएगा, फिर अगले वाली संख्या में प्लस करेंगे 11, फिर अगले में प्लस करेंगे 15, अगले में प्लस करेंगे 20 आ जाएगा। ये जो 20 आया है, ये n का मान आया, हमें चाहिए n/2 चाहिए, तो n/2 हमारा आधा हो जाएगा यानी 10 हो जाएगा। तो 10 हम देखेंगे कि किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में लाइस करता है, उससे हमारा ग्रेटर आंसर होगा, ठीक है। यानी इनके बीच में आया तो इससे हमारा ग्रेटर आंसर होगा। तो ग्रेटर आंसर में यानी 11 पे जो नंबर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या हो जाएगा, हमारा माध्यिका हो जाएगा। तो चलिए आप समझ लिए। तो ऐसा एक क्वेश्चन और हम देखते हैं और उसमें भी समझाते हैं आपको। तो आइए दोस्त देखते हैं उसी टाइप के सवाल। दिए गए आंकड़ों में प्रत्येक गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या तथा इन विकेटों को लेने वाले गेंदबाजों की संख्या दी गई है। ये गेंदबाजों के विकेट कितने लिए हैं उसको दर्शाया गया है। ये छात्रों की, ये गेंदबाजों की संख्या होगी, ठीक है, छात्रों की संख्या नहीं, गेंदबाजों की संख्या होगी, ठीक है। ये हमें आंकड़ा दिया गया, ये हमसे पूछा विकेटों की संख्या की माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। तो विकेटों की संख्या की माध्यिका आपको ज्ञात करनी है, तो देखिए माध्यिका आपको ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होगी। तो चलिए निकालते हैं, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, यानी 2 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, 5 4 ऐड करेंगे 9 आएगा, 9 में 5 ऐड करेंगे 14 आ जाएगा, 14 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और 23 हमारा जो आता है वो n का मान होता है, तो n का मान जो होता है तो हमें चाहिए n/2, तो 23 में हम 2 का भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसमें 11.5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे 11.5 जो है कि कौन से नंबर के बीच में आएगा। तो देखिए ये हो गया 2 2 3 5 5 4 9 और 9 के बाद 14 आ गया, तो इसी के बीच में आएगा, तो यानी 11 पॉइंट मतलब 5 से ग्रेटर होगा। तो हमारा जो आंसर होगा ये 5 वाले में जो आएगा यही हमारा, यानी इसके सीध में कौन सा है, विकेटों की संख्या क्या है, 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए इसको। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकालिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 को ऐसे ही रहने देंगे, 2 में 3 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 4 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 14 में 9 ऐड करेंगे 23 हो जाएगा। ये जो आया है 23, ये n का मान होता है, n का मान होता है, हमें चाहिए n/2, तो 23 में जो है कि n/2 कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 11.5। अब 11.5 जो आया है, 11.5 जो आया है वो किस नंबर के बीच में आ रहा है, तो यहाँ देखिए 9 और 14 के बीच में आएगा, ठीक है।
तो इससे जो है कि जो बड़ा वाला नंबर होता है वही हमारी क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, और उसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो संख्या होती है वही हमारा क्या होती है, माध्यिका होती है। तो यानी 14 किसको प्रदर्शित कर रहा है, इस 2 को प्रदर्शित कर रहा है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ तो क्या आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है, तो हम माध्यिका बता पा रहे हैं। अभी हम अगला टाइप क्वेश्चन लेते हैं और उसमें देखते हैं यदि यह संख्या मान लीजिए इन ये दोनों संख्याएं आ गई तब क्या करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दोस्तों देखते हैं, एक समूह के छात्रों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है। हमें क्या दिया है, ऊंचाई दिया है और छात्रों की संख्या दिया है। ये छात्रों की संख्या है, ऊंचाई है सेंटीमीटर में। हमसे पूछा है छात्रों की माध्यिका कितनी है, हमें माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। तो चलिए हम ऐसे निकालते हैं, पहले 7 को इसमें ऐड करेंगे तो 7 + 12 19 हो जाएगा। 19 3 कितना हो जाएगा, 22 22 3 25 25 10 35, अब 35 इधर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हमारा n बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। हमें चाहिए n/2, तो n/2 हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 हो गया, ठीक है। तो हमारा जो अब देखिए 25 किस नंबर के बीच में लाइज करेगा, तो देखिए 7 + 12 कितना हो जाएगा, 19 19 + 3 कितना हो जाएगा, 22 22 3 25, यानी 25 हमारा यहाँ पर, और 25 + 10 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। यहाँ पर तो इन दोनों के बीच में नंबर नहीं आया, यानी 26 27 28 ऐसा नहीं ना आया। अब 25 आया, 25 तो यहाँ दिया है, और 25 के आगे 35 भी दिया है। तो हम इस बार क्या करेंगे, जब ये 25 आ गया है, अभी तक क्या आ रहा है, तो इनके मिडिल में नंबर आ रहा है। अभी क्या आया, 25 भी आ गया और ये 35 भी। तो इन दोनों का जो सेंटीमीटर में जो होगी उसकी माध्यिका हम दोनों की लेंगे। तो 25 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें तो इसका कितना है, 152। तो 152 भी आएगा इसमें, और 35 का अगर देखेंगे इसके आगे वाला, इससे ग्रेटर तो होगा ही होगा। तो आगे वाला देखेंगे तो आगे वाला कितना है, 153। तो अब बताइए, क्या माध्यिका में हमने पढ़ा था कि जब संख्या क्या होती है, सम होती है। जैसे 8 संख्या है तो माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका हमारी चौथी और पाँचवीं संख्या हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। 8 में 2 का भाग देंगे, 4 और 5, यानी चौथी और पाँचवीं संख्या जो होगी हमारी माध्यिका होगी। सेम उसी तरह इसमें भी 2 नंबर लाइज कर रहा है, तो हमारा 25 तो आया ही आया, प्लस 35 भी आएगा। तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर बैठा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में इनको जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, या इनके बीच में कौन सा नंबर बैठेगा, 152.5। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, नहीं, इसका देखिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके 153 और 154 है। तो ये हो जाएगा 153 हो जाएगा, ये हो जाएगा 154 हो जाएगा। तो हमारा 25 पे 153 और 35 पे 154 बैठा, तो इनके बीच में नंबर कौन सा आ जाएगा, 153.5 पे हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए पूरा ही बता देते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ऐड करिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकालने के लिए 7 को ऐसे ही रख लीजिए, इसमें ऐड करिए। 7 + 12 19 हो जाएगा। 19 + 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 + 3 करेंगे 25 आ जाएगा। 25 में 10 ऐड करेंगे 35 आ जाएगा। 35 में 9 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। 44 में 6 ऐड करेंगे 50 आ जाएगा। ये 50 जो आया है ये n का मान है, हमें n/2 चाहिए, तो n/2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अभी जो 25 आया हुआ है ये किन दोनों बीच में है, तो देखिए 25 यहाँ पर आया है, और 25 आया तो 25 भी आ गया, और इसके साथ इसके बड़ा वाला नंबर 35, यानी इन दोनों का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही हमारी माध्यिका होगी। तो 25 के अकॉर्डिंग देखें तो कितनी ऊंचाई है, 153, और 35 के अकॉर्डिंग देखें तो 154, यानी इनके बीच में जो नंबर होगा 153.5 पे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए ये हमारा कॉन्सेप्ट यहीं तक जो है कि हमने माध्य पढ़ लिया और माध्यिका पढ़ लिया, हमने बहुलक भी देख लिया। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, दिए गए आयत चित्र में कौन सा माध्यिका वर्ग है। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा मीन देखा, और हमने माध्यिका देखा, हमने बहुलक देखा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, माध्यिका का वर्ग आपको बताना है। माध्यिका आपको नहीं बतानी, माध्यिका का वर्ग। ये हमें वर्ग दिया है, ये ऊंचाई दिया हमें 155 से 160 सेंटीमीटर के बीच, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, 170 से 75, 175 से 180। और ये विद्यार्थियों की संख्या दर्शाया गया है, 15 है, 13 है, 10 है, 14 है, 12 है और 6 है। तो हमें बताना है इसका
क्या माध्यिका वर्ग हमें बताना है, माध्यिका नहीं बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी जितनी है उसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, 15 विद्यार्थी हैं, फिर उसके बाद कितने हैं, 13 हैं, फिर 10 हैं, फिर उसके बाद क्या है, 14 है, फिर 12 है, फिर 6 है। तो अब देखिए ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हम निकालेंगे माध्यिका, हमें निकालनी है, तो हम क्या निकालेंगे, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ये देखिए कितना आ जाएगा, समचयी बारंबारता कितनी आ जाएगी। तो ये हम 15 का 15 तो ऐसे ही रहने देंगे, 15 में 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 में 14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और 52 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये जो 70 आया है ये क्या है, n का मान है। तो n का मान यदि 70 आ गया तो हमें क्या चाहिए, हमें तो n/2 चाहिए। तो n/2 हमारा कितना आ जाएगा, 70 में हम 2 का भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब 35 देखिए कौन सी कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी के बीच में आ रही है, संचयी बारंबारता देखिए 28, 28 और 38 के बीच में क्या आएगा, यहीं कहीं 35 आएगा। 35 आएगा तो इसका वर्ग आप देख लीजिए, 28 और 35 के बीच में वर्ग कौन सा आ जाएगा, यानी हम हमेशा ग्रेटर लेंगे तो 38 में कौन आएगा, 10 आएगा। तो 10 वाला कौन सा वर्ग है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसमें 10 हैं उसका वर्ग कौन सा है। देखिए 10 वाले में वर्ग कौन सा है, तो 160 और 165 हमारा ये माध्यिका वर्ग आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 160 से 165 हमारा ये आंसर आ जाएगा। आपको सेम ऐसा ही एक ग्राफ में बनाया हुआ है। हमें पहले क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, हमें क्या करना है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी यहीं से देख लीजिए, 15 प्लस ये हो जाएगा 13, 28, 28 10 38, ये 52 हो जाएगा, 52 64, ये 70 हो जाएगा। 70 में आप 2 का भाग मारेंगे 35 आ जाएगा, यानी 35 से ग्रेटर हमारा क्या होगा, माध्यिका होगी, माध्यिका वर्ग होगा। तो 35 से ग्रेटर 35 आएगा तो 35 के साथ साथ उसके आगे वाला भी लेंगे। यदि 35 किसी बीच में आता है तो हम क्या करेंगे, उसका वर्ग लेंगे। तो देखिए 15 प्लस 13 28 हो जाएगा, 28 में 10 ऐड करेंगे 38 आ गया। तो 38 इन दोनों के बीच में है, तो हमारा 35 से ग्रेटर वाला नंबर, ये 38 वाला जो वर्ग आएगा यही हमारी क्या होगी, माध्यिका वर्ग होगी, यानी हमारी माध्यिका होगी 160 से 135 के बीच में होगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप देखेंगे। अभी एक बहुलक वर्ग भी आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही मतलब आते हैं कभी कभार। फिलहाल ये चैप्टर मैं यहीं पर समाप्त कर देता हूँ। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएं, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक आध वीडियो और लेकर आऊँगा, ठीक है। अभी जितना मैं पढ़ाया हूँ उतना काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। तो आप जो है मैं जितना पढ़ाया हूँ आप उसका नोट्स बनाएंगे और उसका रिवीजन करेंगे अच्छे से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब अगली हमारी जो क्लास होने वाली है वो LCM और HCF पे होने वाली है, ठीक है। तो वो अभी क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है LCM HCF पे। आपको LCM HCF करने से पहले आपको 3 चीज़ें रिपीट करके आनी होगी, दोहरा कर आनी होगी। कौन कौन सा, एक आप पढ़ के आएंगे लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट, मैं पढ़ाया हूँ लास्ट डिजिट। दूसरा आप पढ़ के आएंगे क्या, डिजिट सम पढ़ के आएंगे। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, देख सकते हैं। लास्ट डिजिट आपको पढ़ के आना है, डिजिट सम आपको पढ़ के आना है, और एक डिविजिबिलिटी। इसी 3 कॉन्सेप्ट पे हम पूरी की पूरी क्या कर देंगे, LCM HCF समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको 3 कंपलसरी पढ़ के आना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन हमको सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और जितना मैं पढ़ाया हूँ उतना पूरा जो है कि हर एक कॉन्सेप्ट मैं कवर किया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर। आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। LCM HCF पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए थैंक यू।